ये जानकर ये तमसील कही, तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उसे खोए हुए कोई के जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। ये एक सवाल है ना, ये सवाल का जवाब मिलना चाहिए था। जवाब लिखा है वहां पे, जवाब लिखा है वहां पे। यीशु ने सवाल पूछा, तुम में से कौन है जो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाकर उसको ढूंढकर लेकर आए? तुम में से कौन है? कोई जवाब मिला वहां पे? नहीं मिला। मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, क्योंकि एक सवाल पूछा है लेकिन जवाब नहीं है। मतलब इनमें से कोई भी करेगा नहीं काम, इनमें से कोई भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 99 है तो तुम एक 99 को छोड़कर एक के पीछे जाना, पड़ोसी बोलेगा थोड़ा सा हाँ पागल है। ये 99 के अंदर ही एक अगर प्रेग्नेंट होगा तो कल वापस 100 हो जाएंगे ना, तो क्यों जाना? अगर 99 को छोड़कर अगर एक के पीछे गया तो ये 99 में से 2 गायब हो गए, तो इसलिए जवाब नहीं मिला, इसीलिए जवाब नहीं मिला। ओके, तुम में से कोई भी वैसा नहीं है। खुदावन ये कह रहा था उनको, तुम में से कौन है? प्यार से पूछा सवाल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन यीशु ने उनको इंसल्ट नहीं किया, ह्यूमिलेट नहीं किया। ओके, यीशु आगे बढ़ा। फिर जब मिल जाता है तो क्या करता है? खुश होकर उसके कंधे पर उठाकर ले आता है। अजीजों, मेरे प्यारे डेरा के भाइयों, मैं जो खोया है ना उसको कैसे लेके आना चाहिए तुम लोग? हाँ, डांट के नहीं, कैसे लेके आना चाहिए? अभी एक कहानी है, बाइबल में ही है ना। एक बंदा चर्च मीटिंग में आ नहीं पाया तो 4 दोस्त उसको कंधे पे, क्यों था वो, क्यों कंधे पर उठा के लेके आया? हाँ, वैसे ही है सब लोग, पाप में पैरालाइज हो गए, पाप में पैरालाइज हो गए। ऐसा नहीं कि पैर में ताकत नहीं है, लेकिन उठाकर लेके आना पड़ता है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? 4 जन जाना चाहिए। कौन जन? 4 जन। 4 जन है इधर? हाथों को उठाओ। 4 जन? अरे 4 से ज्यादा है। हाँ, हालेलुया। तो 4 जन जाकर किसको लेके आना चाहिए? एक को लेके आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सीख रहे हम कुछ? हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यीशु ने क्या सिखाया हमें? कंधे पर उठाना। हम लोग किसको कंधे पे उठाते पता है? जो रेगुलर आता है। जो नहीं आता है हम उसको डांटते हैं, इधर था, क्यों नहीं आया? ये सब प्रॉब्लम तेरे लाइफ में, इसके लिए और क्यों चर्च में? वो बेचारा अगले बार घबरा के चर्च के अंदर। हालेलुया। कैसे लाना चाहिए? बोलो, कैसे लाना चाहिए? प्यार से। कैसे लाना चाहिए? कंधे पे लाना चाहिए। कंधा दर्द करेगा, कंधा दर्द करेगा, लेकिन यीशु से सीखो। यीशु ढूंढ कर गया, कंधे पर उठाकर लेके आने को कहा। कैसे? कंधे पर उठाकर लेके आना चाहिए। सो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम जीसस। यीशु से कुछ सीख रहे हैं हम लोग। ओके, यीशु ने कहा वो क्या करेगा? खोए हुए को ढूंढकर जब तक उसको ना मिले उसको ढूंढता रहेगा। इसका प्रोसेस ढूंढने का ज्यादा है, मिलने के बाद उठाकर लेके आने का जल्दी है। आपको और मुझे यही करना है, ढूंढने का समय ज्यादा लगाना है। हम लोग वहीं पर गलत कर लेते हैं। हम लोग 2 बार ट्राई करते हैं, 1 बार व्हाट्सएप करते हैं, 2 बार व्हाट्सएप करते हैं, बंदा रिप्लाई नहीं किया तो हमको फील होता है वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको बंदा में कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। क्यों? वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो नहीं करेगा। वो क्यों नहीं कर रहा पता है ना? पाप पे वो पैरालाइज है। 4 दिन जाना चाहिए। कितने? 4 जन। आपका नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स, आपका जाना चाहिए, आपका जाना चाहिए, किसी का फोन जाना चाहिए, कोई बोलना चाहिए ये तो मेरे पास में है, तू मत आ, मैं जाता हूँ, एक काम करते तू भी आ जा, एक काम करते तू भी आ जा। हम लोग 3 जन 4 जन जाएंगे ना, शायद थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। 4 जन जाना। कितने लोग? 4 जन जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आएगा, हालेलुया, वो आएगा, हालेलुया, प्रेज गॉड। कंधे पर उठाकर लेके आना उसको। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये दिखाना कि यीशु का अपॉइंटमेंट है आज तेरे साथ। हालेलुया, आज तू ठीक होकर ही जाएगा। आमेन। ये रहना चाहिए आपका और मेरा स्वभाव। यीशु ने क्या कहा? वो उसको उठाकर, अब देखो क्या होता है आगे। हाँ,
जब उसको मिलता है कंधे पर उठा लिया और घर पहुंचकर दोस्तों को और पड़ोसी को बुलाता है और कहता है मेरा साथ क्या मनाओ, खुशियां मनाओ। चर्च एक जैसा जगह होना चाहिए जहां पर क्या मनाना चाहिए, हालेलुया। चर्च शुड बी अ प्लेस ऑफ सेलिब्रेशन, हालेलुया। डेरा में हालेलुया अंधेरा जाएगा जब यहाँ पर सेलिब्रेशन उठेगा, हालेलुया। खोए हुए को लेकर आने के बाद क्या करो, खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, आमीन। उसने क्या किया, सबको बुलाया। अब ये जो कौन है मन में पड़ोसी वाले, ये बाकी के सब चर्च वाले जो रेगुलर आते, सबको बुलाया। सब आ गए ना जल्दी, आमीन। सब जल्दी आ गए। क्या बोला, मेरे साथ खुशियां मनाओ। जब भी आपके यहाँ पे नया कोई आया, नया आया और चार्जर उठा के लेके आया, स्पेशलिस्ट चार्जर, तो क्या करो, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। क्यों पता है, उसके अंदर का डर, उसके अंदर का दुख है ना, वो खुशियों के बीच में गायब हो जाएगा, हालेलुया। जब वो जान जाएगा ना, यार 2 हफ्ते से मैं खुश नहीं था, 4 महीने से मैं खुश नहीं था, ये 4 कहां से आए, मुझे उठाकर यहाँ पर लेके आए, यार यहाँ पे आधा घंटा आने के बाद मेरा टेंशन कहाँ चला गया पता ही नहीं। होता है ऐसा, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हुआ है ना आपके साथ भी ऐसा? चर्च आने के बाद कब कहाँ टेंशन गायब हो गया आपको पता ही नहीं, है ना। उसके पहले आप सोचते थे बहुत टेंशन है इसलिए चर्च मिस कर रहे थे, लेकिन चर्च आने के बाद टेंशन को मिस करते हैं, मिस करते हैं कि नहीं टेंशन, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु ने कहा बोझ से दबे हुए लोग, हाँ मैं तुझे क्या दूंगा, हाँ यहाँ पर कौन मौजूद रहेगा, तो लेके आएगा तो यीशु मौजूद रहेगा, हालेलुया। और उसका सारा बोझ यीशु ले लेगा। कभी आराधना के समय पर, कभी जब आप लोग मुस्कुराते हो कलाम सुनाते समय, हालेलुया। और आप जब प्रभु की स्तुति और आराधना करते हो, बोले यार ये लोग का चेहरा में खासियत है। ऐसा नहीं कि लोग परेशानी में नहीं है, बट स्टिल दे आर सो हैप्पी, हालेलुया। ये लोग इतने खुश हैं, यार खत्म होने के बाद उसको जाने का मन नहीं करेगा यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड। पूछेगा अगला मीटिंग कब है, अगला मीटिंग कब है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबको बुलाओ, उसके साथ सेलिब्रेट करो और क्या कहो, है ना, मेरे साथ खुशी मनाओ क्योंकि मेरा खोया हुआ भेड़ मिल गई, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं ऐसे अगर तुम करोगे, 99 रास्तबाजों के लिए नहीं, मैं तौबा की 1000 नहीं रखते, लेकिन तौबा करने वाले गुनहगार कोई के 22 आसमान पर ज्यादा खुशी होगी, हालेलुया। जब आप और मैं ऐसा करेंगे तो कहां पर और भी खुशी होने वाली है, आसमान में, जब, हाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किनके बीच में, स्वर्गदूतों के बीच में, फरिश्तों के बीच में। तो आप नहीं चाहते कि आपकी खुशियां, है ना, ऊपर भी मनाया जाए। अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 जन को जाना पड़ेगा, हालेलुया। एक को अपने रूम में से, बंक बेड में से उठाकर लेके आना पड़ेगा, हालेलुया। अगर आप लेकर आओगे, यहाँ पर आराधना करोगे, सेलिब्रेशन करोगे, तो एक और जगह पे सेलिब्रेशन होगा, एक और जगह पे सेलिब्रेशन होगा, हालेलुया। एक और जगह पे सेलिब्रेशन होगा। दूसरी बात, उसका सारा बोझ चिंता खुदावंद हटाएगा, हालेलुया। यीशु ने 4 जन जब लेकर आए ना, कलाम में पढ़ेंगे तो लिखा है ना, यीशु ने वो 4 जन का विश्वास देकर उसको ठीक किया। किसका विश्वास को देखकर, 4 जन का विश्वास को, 4 है इधर, 4 से ज्यादा है। आपको आपका विश्वास को देखकर उसके जीवन में विश्वास हो या ना हो, यीशु उसको ठीक करेगा, हालेलुया। फिर उसके अंदर विश्वास आ जाएगा, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे गवाही भी होगी, हालेलुया, उसका विश्वास बढ़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो पहला यीशु ने ये बात उनको तमसील से सिखाया, एक खोया हुआ भेड़ को लेकर, ठीक है, तो सीख रहे हम लोग, आमेन। दूसरा तमसील यीशु ने क्या दिया, ये कौन सी ऐसी 8वां वचन औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो, और एक बाइबल में, उर्दू बाइबल में दिरहम है ना, तो हम भी दिरहम ही यूज करते हैं, ओके, हाँ, दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू न दें, और जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूंढती
न रहे। हालेलुया। ऐसी कौन सी औरत है जो ये नहीं करती है? उसके पास 10 थे, एक गिर गया, लेकिन क्या करते हैं अजीजों, ये क्या है पता है? यहाँ पे हमें क्या सीखने मिलता है मालूम है? प्रेयर में वो पावर है, प्रेयर में वो पावर है। आपको पता है, मुझे पता है ना, कि जब अंधेरा हो जाता है और कटिए के नीचे अगर एक सिक्का है तो कैसे उसको ढूंढते थे पता है? हम लोग झाड़ू मारते थे, या तो फिर लकड़ी। कभी भी झाड़ू भी पहुंचता नहीं, इतना मोटा झाड़ू रहता ना, तो पहुंचता नहीं, तो क्या करते हैं? लकड़ी लेके कब तक मारते हैं उसको? कब तक घुमाते हैं? जब तक टंग करके आवाज, समझ में आ रहा है आपको? जब तक वो लकड़ी वो पॉइंट के साथ टच होगा, टंग करके आवाज आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, आपका प्रेयर लाइफ में ना तब तक आमीन नहीं होना चाहिए जब तक आपको टंग करके आवाज ना आए। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, प्रार्थना का रीच बहुत बड़ा है। आप प्रेयर करो, हालेलुया, आमेन, वहां पर वो प्रेयर जाएगा जहां पर कोई अब तक नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर में वो सामर्थ है, प्रेयर में वो ताकत है। आप बजाओ। कितने नौजवान, कितने बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए, हम पता है, लेकिन माँ बाप जो करते हैं ना, वो रो रो के प्रेयर करते हैं। कब तक प्रेयर करते हैं पता है? जब तक बेटे का फोन का टंग ना बजे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये औरत ऐसी है, शी इज अ गुड मदर। आमेन। पहला पॉइंट क्या था? अ गुड शेपर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है? ए गुड मदर। हालेलुया। क्या करती है? जब तक आवाज ना आए, जब तक टच ना हो, तब तक क्या कर रही है? प्रेयर कर रही है, प्रेयर कर रही है और एक्शन ले रही है, प्रेयर कर रही है और एक्शन ले रही है। हालेलुया। उसने क्या किया? लाइट ऑन किया, वचन ऑन करो। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। और क्या किया? ढूंढना शुरू किया। जब तक आवाज ना आए, जब तक कनेक्ट ना हो, तब तक मैं प्रेयर करती रहूंगी। हालेलुया। जब तक कनेक्ट ना हो, जब तक उसका फोन ना आए, जब तक उसका एसएमएस ना आए, जब तक उसका मैसेज ना आए, हालेलुया, जब तक जवाब ना आए, मैं क्या करूंगी? हालेलुया, मैं कनेक्ट करने को देखूंगी। हालेलुया। प्रेयर में वो पावर है। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेयर को आप यूज करना। हालेलुया। वो प्रेयर को आप यूज करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ये मत समझना एक ही गरम गया है। नो। हालेलुया। मेरा खुदा तुझे वो छोटा चीज भी लौटा सकता है। हालेलुया। ये बात हमें सीखने मिलता है ये लेडी से। हालेलुया। प्रेज गॉड। वो भी वही करती है। हालेलुया। वो क्या करती है? जब मिल जाए, वर्स 9, आमेन, तो अपने दोस्तों को और पड़ोसियों को बुलाकर मेरे साथ खुशियां मनाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। हालेलुया। आमेन। बाइबल इज नॉट अ बुक ऑफ द लॉस्ट, बाइबल इज द बुक ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड। हालेलुया। बाइबल जो है नुकसान बताने वाला बुक नहीं है। बाइबल जो है फायदा, नुकसान जो हुआ था उसका डबल अबंडेंस फायदा हो गया, ऐसा एक बुक है। हालेलुया। अगर आपके पास नुकसान बताने के लिए बहुत कुछ है ना, मैं कहता हूँ यीशु में आने के बाद आपको बाद में एक ही बात बताने का होगा, आमीन, खुदा का फजल, खुदा का अनुग्रह, खुदा का प्यार, खुदा का मोहब्बत, खुदा का ब्लेसिंग्स, उसके बारे में आप ज्यादा बताने लगोगे। हालेलुया। आमीन। बाइबल, हालेलुया, खोए हुए चीजों का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बाइबल पाए हुए चीजों का डिस्क्रिप्शन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल नुकसान तो बारी बारी पर नहीं बताता। हालेलुया। आमीन। तेरा नुकसान कितना भी बड़ा होने दो, आमीन, लौटाने वाला खुदावन के बारे में बताता है। हालेलुया। बाइबल नुकसान के बारे में नहीं, बाइबल तेरे फायदे के लिए। हालेलुया। इसको खोलना, इसके अंदर का चिराग तेरे अंदर रोशनी लाएगा। आमीन। अगर खुदावन के साथ रिश्ता टूटा है, बाइबल पढ़ो, रिश्ता खुदावन के साथ आपका लौट कर आएगा। हालेलुया। आमीन। कुछ भी आपका लाइफ में खोया हुआ हो, शांति, समाधान, कुछ भी हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, बाइबल खोलना, पढ़ना, प्रेयर करना। आमीन। खोया हुआ आपके करीब आएगा, आपके पास मिल जाएगा, और खुदावन आपके अंदर वो खुशियां लौट आएगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आखिरी तफसील नहीं है, वो हकीकत है। फिर उसने कहा 11 में, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उसमें से छोटे ने बाप से कहा, हे बाप, माल का जो हिस्सा
मुझ पर पहुंचता है वो मुझे दे दे। उसने अपने माल बांटकर उसको दे दिया। और बहुत दिन गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा कर दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां पर अपना माल बदल चीनी में उड़ा दिया। आमीन। जब सब कुछ खर्च हो चुका तो उस मुल्क में क्या आया? सख्त अकाल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदे के यहाँ पर जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते हैं उनमें से अपने पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूर को इफरात से रोटी मिलती है। हिंदी में कैसा है इफरात? अधिक रोटी, मतलब उसके बाप के घर के मजदूरों को क्या मिलता है? बहुत रोटी मिलती है ना, अबंडेंस रोटी मिलती है। अजीजों, मैं कहता हूँ चर्च में अगर आप नौकर भी होगे ना, मैं कहता हूँ बाप के घर में रोटी आपको हमेशा बहुत ज्यादा मिलेगा। हालेलुया, आमीन। उसने क्या जाना? मेरे बाप के घर में, नौकरों के घर में भी रोटी की कमी नहीं है। मैं आज यीशु के नाम से कहता हूं आपको, अगर आप बाप के सेवक हो, आपके घर में कभी भी रोटी की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने याद किया, उसको किसी का टेलीग्राम नहीं आया, उसको याद आया बाप के घर में नौकर भी कंगाल नहीं है। हालेलुया। आज यीशु के नाम से मैं कहता हूं, अगर आप बाप के घर में दिल से सेवा करते हो ना, आप कभी भी कंगाल, कमजोरी नहीं महसूस करोगे। यीशु के नाम में, हालेलुया, यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसको याद आया कि बाप के घर के नौकर कैसे रहते हैं। हालेलुया, आमीन। और उसने क्या किया? पढ़े। फिर होश आने पर उसने ये बात सोचा। 18, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे बाप, मैं आसमान और तेरे नजर में गुनहगार हूं। अब इस लायक भी नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। हालेलुया। ये रहना चाहिए हर बिलीवर की ख्वाहिश। मैं तेरे चर्च में क्या बनना चाहता हूं? मजदूर, नौकर। हालेलुया। मेरी ख्वाहिश ये है। बाप की ख्वाहिश कुछ भी हो, आपकी ख्वाहिश क्या होना चाहिए? मैं मजदूर बनूं। I want to be a servant in your house. हालेलुया। मैं तेरे घर में मजदूर बनना चाहता हूं। कितने लोग खुदा के भवन में मजदूर बनने आए हैं? हालेलुया। I want to be a servant in the house of the Lord. हालेलुया। वो सोचकर वो कहां पर निकला? बाप के घर पर निकला। आमेन, प्रेज गॉड। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा और चूमा। हालेलुया। मैंने ये बाप के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचा। आमेन, प्रेज गॉड। कैसा बाप है ना? आमेन, हालेलुया। इतने महीनों के बाद आया है, नया नहीं। किसके बीच में था ये? सुअरों के बीच में था। हालेलुया। शेव भी नहीं किया होगा, हालेलुया, नया भी नहीं होगा। आमेन। बदबू आती होगी, लेकिन बाप उसको जाके कैसे मिलता है? हाँ, बाप उसको चूमता है। मेरे ख्याल से गले लगाने पड़ा होगा ना चूमने के लिए। क्या ऐसे चूम सकते हैं? नहीं, आप गले लगोगे ना। अजीजों, मैं एक बात आपको बताता हूँ, चर्च में आने वाले सबको ब्रदर्स आप चूमना। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आमेन, प्रेज गॉड। मुझे पता भी नहीं था इसका असर ऐसा होता है करके। 2019 में था शायद, हम 18 या 19 में था। इंग्लिश चर्च में एक अफ्रीकन ब्रदर आया और मेरी आदत है, मैं वही करता जो हम लोग सब बाइबल करते हैं। तो जब मैंने उसको गले लगा, मुझे पता नहीं उसमें क्या असर हुआ, मुझे नहीं पता। मैं सबके साथ गले लगता हूँ कि मैं जैसे हम लोग करते हैं बस। उसने आगे अगले संडे गवाही दिया कि मेरे मन में था कि इंडियंस विल नेवर हर्ट अफ्रीकन्स। हालेलुया। लेकिन जब ये मुझे पिछले संडे को हुआ तो मेरे अंदर से बहुत बड़ा बोझ निकल गया जो मैंने इनके बारे में मेरे मन में पाल के रखा था। हालेलुया। अजीजों,
कोई भी आए, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी बदबूदार हो, चाहे वो कितना भी गुनहगार हो, आप क्या करना चाहिए पता है? आप लोग हमेशा भाई भाइयों में, बहन बहनों में क्या करना चाहिए? गले लगो। हालेलुया, गले लगो। प्रेज लॉर्ड। बाप ने क्या किया? आमेन, गले लगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमेन। पहला हमने क्या सीखा? एक अच्छा चरवाहा, दूसरा एक अच्छी माँ, तीसरा एक अच्छा बाप। ये तीनों का दिल आपके अंदर आने के लिए, मेरे अंदर आने के लिए मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ। ये दिल आपको मुझे चाहिए। आज कितने लोग बोलेंगे ये दिल मुझे चाहिए, ये दिल मुझे चाहिए, ये दिल मुझे चाहिए। हाँ, कौन सा मन में? चरवाहा का दिल। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, 99 को छोड़कर एक के पीछे गया। हालेलुया, आमेन। माँ का दिल। हालेलुया, खोए हुए जब तक नहीं मिलेगा ना, मैं ढूंढती रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं प्रेयर में से उठूंगी नहीं। हालेलुया, मेरे घुटने कितने भी दर्द हो, मेरे आंसू कितने भी गिरे, मैं जब तक टंग की आवाज नहीं सुनेंगी, मेरे बेटे का आवाज नहीं सुनेंगी, हालेलुया, मैं नहीं करने वाली, मैं नहीं उठने वाली। ये दिल। हालेलुया। और तीसरा बाप का दिल कहां पर खड़ा है? रोड पर खड़ा है। बेटे का आने का ईमान रखने वाला बाप। हालेलुया, बेटा आने वाला है, ईमान रखने वाला बाप। हालेलुया, ये दिल आज खुदा से मांगो, वो देगा, वो देगा। अगर ये तीन चीज आपके पास है ना अजीजों, मैं कहता हूं हालेलुया, देयर इज नॉट अ सिंगल चर्च दैट विल नॉट ग्रो इन क्वालिटी फॉर जीसस। हालेलुया, ये तीन। हालेलुया, मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता, आमेन, प्रेज गॉड, लेकिन ये तीन चीजें मोस्ट वांटेड है आज हर एक चर्च में, हर एक चर्च में, हर एक घर में। हालेलुया, जहां पर खुशियां ही खुशियां आनी है ना, वहां पर ये तीन चीजें बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। उसके साथ साथ कुछ और भी है वहां पर सीखने के लिए, जो नहीं आपको बनना है। वो उठकर अपने बाप के घर को चला, है ना। 21, बेटे ने क्या कहा बाप से? हे बाप, मैं आसमान का और तेरा नजर में गुनहगार हूं। दैट्स अ गुड एटीट्यूड। वो अच्छा रखना, हमेशा ऐसे ही प्रेयर में आना, ऐसे ही बाप के पास प्रेयर करना। हालेलुया, हमेशा ये मेंटालिटी में आना, क्योंकि आप और मैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए whenever you come in prayer, जब भी आप प्रेयर करो, ये प्रेयर करके शुरू करना कि मैं तेरा गुनहगार हूं, लेकिन तूने मुझसे कितना प्यार किया। आप अपना पॉइंट्स भूल जाओगे, पता है, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। इतना उसने आपसे मुझसे मोहब्बत की, तख्त को छोड़कर तुझे और मुझे संभालने के लिए वो रोज उतर आता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्या था, है ना, जो स्वर्ग में नहीं है खूबसूरती, जो आपके दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर वो रहना पसंद करता है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। हालेलुया, इतना पाप, और पता है पाप, पाप बदबूदार है। जिम सिंबल करके एक पास्टर, जिम सिंबल करके पास्टर, न्यूयॉर्क में, उनकी गवाही, उनका चर्च सर्विस में वो कहते थे मेरे चर्च सर्विस में प्रचार के टाइम पे मैं खुद सोता था। वो खुद प्रचार कर रहा है, वो खुद सोता था। इतना डेड चर्च था। कैन यू इमेजिन? एक चर्च में प्रचार करने वाला पास्टर को भी नींद आती, तो सोचो वहां के मेंबरान कैसे होंगे। So he started crying one day. उसने एक दिन रोया, खुदा से कहा मुझे बेदारी की जरूरत है। I want a change in my life. खुदा ने उससे कहा सबसे मोहब्बत कर, मेरा दिल मैं तुझे देता हूँ, but love everyone unconditionally. एक दिन क्या हुआ, चर्च में मैसेज खत्म होने के पहले बाहर एक आदमी बैठा रहता था भीख मांगने के लिए। वो अपने ही शराब में और अपने ही पेशाब में पड़ा रहता था हमेशा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसके लाइफ में, वहीं पे पड़ा, उठ भी नहीं सकता। एक बार इसका पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलाम सुनकर वो आदमी उठकर अंदर चलकर आने लगा। ऑल्टर कॉल हुआ, सब लोग आ गए हैं, वो भी आदमी आ रहा है। वो आदमी को देखकर दूर से बदबू आ रहा है, बिकॉज वो अपने पेशाब में, अपने शराब में, अपने गंदगी में इतने महीनों से बाहर पड़े। जब वो नजदीक आया, सबके लिए प्रेयर करते, जब उसकी बारी आई, पास्टर सिंबल ने कहा मैंने एक कदम पीछे लिया क्योंकि इतना बदबू आ रहा था। खुदा का रूह ने मुझे कन्विक्ट किया, अगर तू उसको गले नहीं लगा सकता
तो मैं तुझे कैसे गले लगाऊं, तेरे पाप तो उससे भी बदबूदार हैं। जब सिंबल रोया, उसको आगे बढ़कर गले लगाया और कंधे में सिंबल ने, हालेलुया, उसके कंधे पे कंधा रख के वो रोने लगा, पास्टर रोने लगा, पापी के गले में लगाकर, ये सोच के कि वो उस खुदा ने मुझसे कितना प्यार किया। हालेलुया, इससे भी ज्यादा गुनहगार मैं हूं। हालेलुया, रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। आज वो आदमी जिसको उसने गले लगाया ना, वो चर्च का असिस्टेंट पास्टर है। खुदा ने, पवित्र आत्मा ने बदल दिया चर्च। हालेलुया, प्रभु ने उस इंसान को बदल दिया। हालेलुया, बाहर पड़ा रहता था। अगर चर्च के अंदर ये 3 जन की दिल तुम्हारे अंदर आ जाए ना, ऐसे बाहर पड़े हुए सब लोग अंदर आने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, हालेलुया, लेकिन उस दिन उनके पास कुछ था जो उसके पहले किसी के पास नहीं था। इसलिए बाहर पड़ा हुआ बाहर ही रहेगा, अंदर आने वाला अंदर ही रहेगा, लेकिन दोनों में से कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जिसके पास यीशु है ना, उसके अंदर अच्छा चरवाह का दिल है, उसके अंदर, हालेलुया, एक बाप का दिल है, उसके अंदर एक माँ का दिल होना चाहिए। हालेलुया, जब रो ना किसी के लिए प्रेयर करो ना, माँ का दिल मांगना खुदा से, और रोगे देखो माँ का दिल तेरे अंदर आने के बाद तू रोने लगेगा। जब तू, हालेलुया, मोहब्बत करे ना किसी से, बाप का दिल खुदा से मांगना, और जब ढूंढने जाए ना, हालेलुया, तो चरवाह का दिल मांगना। खुदावन तीनों तेरे अंदर डालेगा। हालेलुया, 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 आमेन, प्रेज गॉड। मैं बच गया, अब मुझे कैसे भी स्वर्ग जाना है? नो, हालेलुया, मुझे एक चरवाहे का दिल दे, मुझे एक बाप का दिल दे, मुझे एक माँ का दिल दे। हालेलुया, तेरे आंसू तेरे प्रार्थना के कमरे में कोई नहीं देखेगा। हालेलुया, आमीन। जब तू बाहर जाएगा ढूंढने के लिए, तो एक चरवाहा जैसा जाना। हालेलुया, और जो भी अंदर आए, आप सब लोग बाप का दिल लेकर उसको मिलना, तब जाकर लोग बचते हैं। अजीजों, यीशु को कहां देखेंगे? पहला पता है, पहले तुझ में देखेंगे, बाद में बाइबल में देखेंगे वो लोग। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसने क्या कहा? आमीन, बेटे ने उससे कहा है बाप, हालेलुया, बाप ने अपने नौकरों से कहा, 22वां वचन, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द लेकर उसको पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी। अंगूठी के बारे में हम लोगों ने पिछले संडे सीखा, तू मेरे हाथों की अंगूठी है। हालेलुया, और पाँव में जूती पहनाओ, और तैयार किया हुआ जानवर, हालेलुया, तैयार किया हुआ जानवर को लेकर आओ, आमीन, लाकर ज़बह करो, ताकि हम खाकर खुशियां मनाएं। अजीजों, जब इसका बेटा गुम हो गया था, तब उसने एक जानवर पालना शुरू किया। क्या सोच के? पता, एक दिन वो आएगा तो मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। आपको पता है, पिता परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटे को ये संसार में दिया, ताकि जब तुम आओगे ना, वो क्रूस पर चढ़ेगा तुम्हारे लिए। जब बेटा गुमा ना, तभी उसने वो बकरे को तैयार किया। ये स्पेशल बकरा है, ये फैटेड काफ है, बाइबल में लिखा है फैटेड काफ। इसको साधारण खाना नहीं खिलाते हैं, ये बड़े बड़े चीजों में, बड़े टर्निंग पॉइंट में तभी इसको, इस जानवर को यूज करते हैं। इसको साधारण चारा नहीं दिया जाता, इसको बादाम, अच्छे अच्छे खाना देते हैं, इसको स्पेशली बनाया जाता है। कौन सा? एक बड़ा दिन आने वाला है। हालेलुया, बाप को पता था जब वो आएगा ना, ये बड़ा दिन उस दिन के लिए है। हालेलुया, ये उस दिन के लिए, ये उस दिन के लिए, ये उस दिन के लिए, ये उस, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी इस बात का अंदाजा अभी तक नहीं पड़ा कि बाप ने मुझसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि, क्योंकि मालूम है, बेटे से ज्यादा वो तुझसे और मुझसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, उसके बेटे से ज्यादा उसने तुझसे और मुझसे मोहब्बत किया। तैयार किया हुआ, तैयार किया हुआ, वो लेकर आना, वो लेकर आना, वो लेकर आना। आपके लिए बेस्ट तैयार किया हुआ घर बन रहा है। हालेलुया,
आपके लिए तैयार किया हुआ घर बन रहा है, आपके लिए तैयार किया हुआ क्रूस 2000 साल पहले आपके लिए तैयार किया था, ताकि आप और मैं निजात को पाएं। हालेलुया। क्या लाना है? बस क्या लाना है? ईमान लाना है। क्या लाना है? ईमान लाना है। बस क्या लाना है? ईमान लाना है। पैदा होने से पहले अगर तेरे नाम पे 2000 साल पहले एक डिपॉजिट कर दिया गया था, तो सोचो कितना प्यार करता है पापियों से मेरा खुदा। बस क्या लाना है? ईमान लाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तू गया ना तब पालना शुरू किया। हालेलुया। जब तू आया ना काटा। प्रेज द लॉर्ड। काटा, काटा। साधारण नहीं, वन ऑफ द बेस्ट। स्वर्गदूत को नहीं दिया, बेटे को दिया। सेराफ को नहीं दिया, खेरूब को नहीं दिया, एकलौते को दिया। किसके लिए? किसके लिए? ताकि सारे पापी परिवार का सदस्य बन जाए। तेरे लिए क्या तैयार किया है? लिबास। तेरे लिए क्या तैयार किया है? अंगूठी। तेरे लिए क्या तैयार किया है? अच्छी जूती। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ तेरे लिए तैयार करके रखा है। तू बस घुटना टेक उसके सामने, वो तुझे वो मसा देगा। आमीन। तू बस रो उसके सामने, वो तुझे वो ब्लेसिंग देगा, वो तुझे वो आशीष देगा, वो तुझे वो देगा। वो सिर्फ तुझे ही फिट होगा और किसी को नहीं। तेरे लिए तैयार करके रखा हुआ लिबास, तेरे लिए तैयार करके रखा हुआ अंगूठी, तेरे लिए तैयार करके रखा हुआ वो जूती, तेरे लिए तैयार करके रखा हुआ वो स्थान। हालेलुया। आमीन। क्या करना? हमेशा आना और बोलना, प्रभु मुझे तेरा दास बनना है। वो कहता नहीं, तू मेरा बेटा है। हालेलुया। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? मुझे क्या बनना है? सर्वेंट। हालेलुया। आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे छोटा हूं। वो एटीट्यूड में आना चर्च में, तब जाके तुझे बाप का प्यार समझ में आएगा। क्योंकि अंदर एक था बेटा जो बाप के प्यार को नहीं समझा। एल्डर ब्रदर, उसने क्या कहा? ये सब क्यों? मेरे लिए कभी भी एक बकरा नहीं काटे, मुझसे कभी भी कुछ भी दिया नहीं। हाँ, कंप्लेन करने वाले बहुत आएंगे। यू डोंट वरी, आप कभी भी लोगों की मत सुनना। हालेलुया। बाप ने तुझे दिया है। हालेलुया। आज बाप से लेने के लिए अपने आप को हलीम करो। हालेलुया। अपने आप को झुकाओ, अपने गुनाहों का तौबा करो। मैं कहता हूं बहुत सारे बाप के बेटे यहाँ पर डेरा में हैं। हालेलुया। बहुत सारे बाप के बेटे डेरा में हैं। हालेलुया। जो पहले आते थे अभी चर्च में नहीं आते, जिसको चर्च है भी करके पता नहीं, जिसको पता भी नहीं ऐसा पिता है, ऐसा माँ है। हालेलुया। ऐसे भाई है, ऐसे फैमिली है, उनके पास जाओ, उनको लेकर आओ। मेरा खुदा उनके लिए क्रूस पहले से 2000 साल पहले तैयार किया है। ये खुशखबरी जाके सबको